अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमरस, जिसको यूनानी में अज़्मुल अज़ुद कहते हैं। ये आर्म की बोन है और ये अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन है। अब बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन की, कि हम किस तरीके से पहचानेंगे कि हमारी लेफ़्ट साइड की ह्यूमरस है या राइट साइड की ह्यूमरस। क्योंकि ये एक लॉन्ग बोन है, इस वजह से इसमें दो एंड होंगे और एक शेफ्ट होगा, एक अपर एंड और एक लोअर एंड और एक शेफ्ट। तो जो अपर एंड होता है वो राउंडेड शेप का होता है, जो हेड बनाता है, जिसकी डायरेक्शन होती है अपवर्ड, बैकवर्ड और मीडियली। और इसके अपर एंड पर दो ट्यूबरकिल होते हैं, एक लेसर ट्यूबरकिल और एक ग्रेटर ट्यूबरकिल। तो लेसर ट्यूबरकिल की जो डायरेक्शन होता है वो एंटेरियर साइड पर लाई करता है और लेसर ट्यूबरकिल की जो डायरेक्शन होती है वो लेटरल साइड में होती है। अब इसके लोअर एंड की बात करते हैं। लोअर एंड जो होता है वो फ्लैट एंड होता है और साइड टू साइड ये एक्सपेंडेड होता है। तो इस एतबार से अगर इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में प्लेस करें तो ये हमारी लेफ़्ट साइड की ह्यूमरस बोन है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसके अपर एंड में जो होता है 7 स्ट्रक्चर आते हैं, एक हेड और एक एनाटॉमिकल नेक और इसके अंदर एक मॉर्फोलॉजिकल नेक और एक सर्जिकल नेक और एक लेसर ट्यूबरकिल और एक ग्रेटर ट्यूबरकिल और एक इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव। तो अब बात करते हैं हेड की। तो हेड होता है जो ये स्पेरिकल शेप का होता है और ये राउंडेड होता है और ये ग्लिनॉइड कैविटी से आर्टिकुलेट करके शोल्डर जॉइंट बनाता है। अब बात करते हैं और जिसकी डायरेक्शन होती है अपवर्ड, बैकवर्ड और मीडियली। अब बात करते हैं एनाटॉमिकल नेक की, जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस को रेस्ट पार्ट ऑफ द अपर एंड से सेपरेट करता है, ये इस तरीके से। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेक की। तो वो मॉर्फोलॉजिकल नेक जो होता है वो जंक्शन पॉइंट होता है बिटवीन द कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द शेफ्ट एंड कॉनकेव पार्ट ऑफ द हेड, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में इस तरीके से कह सकते हैं, इट इज़ द जंक्शन पॉइंट बिटवीन द कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ एपीफाइसिस एंड कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ डायाफाइसिस एंड कॉनकेव पार्ट ऑफ एपीफाइसिस। और इसके 0.5 सेंटीमीटर बिलो जो होता है वो सर्जिकल नेक होता है। जो इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी यही है कि ये मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर होता है, ज़्यादातर ह्यूमरस बोन यहीं से फ्रैक्चर होती है। और इसके अपर एंड के एंटीरियर साइड पर जो लेसर ट्यूबरकिल होता है एक एलिवेशन होता है और इसके लेटरल साइड पर जो होता है वो ग्रेटर ट्यूबरकिल होता है। और इसके बीच में जो सल्कस होता है इसको इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव कहते हैं। अब बात करते हैं शेफ्ट की। तो शेफ्ट का जो अपर पार्ट होता है वो ट्रायंगुलर होता है और लोअर पार्ट जो होता है वो राउंडेड होता है। अब बात करते हैं बॉर्डर की। तो इसमें 3 बॉर्डर होते हैं। इंटीरियर बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर जो होता है वो अपर 1/3 में जो होता है वो लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस को बनाता है और मिडिल पार्ट में जो होता है इंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरासिटी को बनाता है और लोअर पार्ट पर ये राउंडेड और राउंड स्मूथ हो जाता है। दूसरा होता है इसका मीडियल बॉर्डर, जो अपर पार्ट में जो मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस को बनाता है और मिडिल पार्ट में जो है ये रफ स्ट्रिप बनाता है और लोअर पार्ट में जो हो ये मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज बनाता है। अब बात करते हैं लेटरल बॉर्डर की, जो लोअर पार्ट में प्रोमिनेंट होता है और ये बनाता है लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज और ऊपर आकर ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल पर ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं सरफेस की। तो इसमें 3 सरफेस होते हैं। एंटेरोमीडियल सरफेस, जो कि प्रेजेंट होता है इंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में। इसके अपर 1/3 पार्ट जो होता है ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का फ्लोर बनाता है और जो इसका मिडिल पार्ट होता है, इसके मिडिल पार्ट नियर द मीडियल बॉर्डर जस्ट बिलो द मिडिल पार्ट एक न्यूट्रिएंट फोरामेन यहाँ पर होती है। और इसका जो दूसरा सरफेस होता है वो एंटेरोलैटरल सरफेस होता है।
जो एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है। और इसके अपर पार्ट में डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है और जस्ट एबव द मिडिल पार्ट एक वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है, जहाँ पर डेल्टॉइड मसल्स का इंसर्शन होता है, जिसकी ओरिजिन जो होती है वो क्लेविकल बोन के शेफ्ट के लेटरल 1/3 के एंटीरियर बॉर्डर पर होती है। और इसके पोस्टीरियर साइड में जो होता है ये रेडियल ग्रूव होता है, जहाँ से रेडियल नर्व पास होती है। अब बात करते हैं इसके लोअर एंड की। जो लोअर एंड में दो पार्ट होते हैं, एक आर्टिकुलर पार्ट और एक नॉन आर्टिकुलर पार्ट। तो जो आर्टिकुलर पार्ट जो होता है, जो लेटरल साइड में होता है वो राउंड शेप का होता है, जो कि आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस से और बनाता है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। और इसके मीडियल साइड पर जो होता है डम्बल शेप का एक जो है उभार होता है, जो कि आर्टिकुलेट करता है ट्रोक्लियर नाच से। ट्रोक्लियर नाच प्रेजेंट होता है अल्ना बोन के अपर एंड पर और एक जॉइंट बनाता है जिसको कहते हैं अल्नो ह्यूमरल जॉइंट। अब नॉन आर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं तो इसमें एक मीडियल लेटरल साइड पर जो एक बोनी प्रोजेक्शन होता है, एलिवेशन होता है, जिसको लेटरल इपिकंडाइल कहते हैं और ये स्मॉल होता है। और एक मीडियल साइड पर बोनी प्रोजेक्शन होता है जिसको मीडियल इपिकंडाइल कहते हैं और ये लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू लेटरल इपिकंडाइल। और कैपिटुलम के ऊपर जो होता है एक फोसा होता है जिसको रेडियल फोसा कहते हैं। ड्यूरिंग फ्लेक्शन हेड ऑफ रेडियस इसी में आके फिट हो जाता है। और ट्रोक्लिया के ऊपर जो होता है एक कोरोनाइड फोसा होता है। ड्यूरिंग फ्लेक्शन कोरोनाइड प्रोसेस जो कि अल्ना बोन के अपर एंड पर प्रेजेंट होता है वो इसी में आके फिट हो जाता है। और इसी ट्रोक्लिया के पीछे एक ओलिक्रेनल फोसा होता है। ड्यूरिंग फ्लेक्शन अल्ना बोन पर के अपर एंड पर जो ओलिक्रेनल प्रोसेस होता है वो इसी में आके फिट हो जाता है। थैंक यू।